हूँ। मेरी धामी सरकार से एक निवेदन है उत्तराखंड की कि जो आप ये बजट सत्र देहरादून में कर रहे हैं, अस्थायी राजधानी यानी कि नकली राजधानी, अगर ये बजट सत्र जो है आपका, अगर ये राजधानी गैरसैंण में होता तो कुछ और बात होती। देखिए, इतना रुपया लगाने के बाद अगर आप देहरादून में ही अगर ये अस्थाई मतलब ये जो डुप्लीकेट राजधानी है, अगर यहीं पर अगर सब कुछ करोगे तो वो ग्रीष्मकाल राजधानी बनी है, वैसे तो पूर्णकालिक राजधानी होनी चाहिए हो। तो गैरसैंण का मुद्दा धीरे धीरे जनता के दिमाग से आप गायब करना चाहते हो। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने बड़ी कुर्बानियों देके, बड़ा संघर्ष करके, माता बहनों ने अपना जो समाज के अंदर जो इज्जत होती है वो उसको निछावर करके इतना बड़ा एक कुर्बानी के बाद राज्य मिला। लेकिन राज्य बनने के बाद जो सुविधाएं जो उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं आज तक पहाड़ के लोगों को नहीं मिली हैं। अब मेरा एक निवेदन और है, जब आप बजट सत्र यहाँ कर ही रहे हैं तो सबसे पहले तो देखिए, उत्तराखंड की जनता जो है मूल निवास भू कानून की बहुत जोरदार ढंग से मांग कर रही है और उत्तराखंड क्रांति दल लगातार मांग कर रहा है, उत्तराखंड की जनता मांग कर रही है, पहाड़ के लोग मांग कर रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर मूल निवास भू कानून मुद्दा होना चाहिए और ये तत्काल लागू होना चाहिए। हिमाचल की तर्ज पे बाहर के आदमी जमीन भी अगर चाहिए तो वो बिल्कुल ना खरीद पाए। जैसे मतलब सख्त कानून जो हिमाचल प्रदेश में बने हैं, उससे भी मजबूत कानून उत्तराखंड में बनने चाहिए। दूसरा, आपका जो बजट सत्र है इसमें कई मुद्दे आएंगे। मूल गैरसैंण का राजधानी गैरसैंण का मुद्दा होना चाहिए इसमें, है ना। पहाड़ के अंदर हमारे जो माताएं बहनें जो हमारी घास काटने जंगलों में जाती हैं, कोई उनको वहाँ भालू खा जाता है, कोई बाघ हमला कर रहा है, कोई तेंदुआ हमला कर रहा है, कि किसी बच्चे को आंगन से बाघ उठा के ले जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर भी उत्तराखंड का जो ये बजट सत्र है, कहीं ना कहीं इसमें भी एक ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बजट सत्र, मुझे पता है कि बजट सत्र तो आपका देखिए पिछली बार जो था उससे 5 मतलब बढ़ा के ही आप इसको पेश करोगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि सत्र में ऐसी चीज़ें हों जिसको लेके उत्तराखंड राज्य बना था और हमारे जो उत्तराखंड के जो शहीद आंदोलनकारी हुए हैं, और अगर उनकी आत्माएं कहीं घूम रही होंगी तो देखेंगे तो सही कि राजधानी गैरसैंण में हो रहा है। ना आप राजधानी में डिसीजन ले पा रहे हो, ना आप उत्तराखंड के मूल मुद्दों पर डिसीजन ले पा रहे हो। उत्तराखंड का युवा जो है नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा है, इस पे कोई ठोस रणनीति बने, या बजट सत्र में ऐसा ना हो कि आप अपनी सुख सुविधाओं को लेके, अफसरों की सुख सुविधाओं को लेके, जिन अफसरों को उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, उन अफसरों के लिए आप ऐसी कोई नीति बना वो कर दो कि जैसा हम सुनने में अक्सर का आता है कि इतने 25 लाख की गाड़ी ये अधिकारी ले, 25 लाख की ये ले। तो ये राज्य भैया 25 लाख, आपको पता है कि कितने मुद्दतों से राज्य बना है। तो आप गाड़ियों का फोकस छोड़ो, देखो 800 में भी चला जाता है और जो आप 30 से 40 लाख की गाड़ी चल रहा है सब में चला जाता है। तो मेन बात यह है कि जो इस मकसद के लिए हमारा राज्य बना था वो कामयाब हो। राजधानी गैरसैंण का मुद्दा तो कम से कम हो भाई। राजधानी गैरसैंण आप कब होगी वहाँ बताइए ना। आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं पिकनिक तौर पे, एक दिन आप गैरसैंण घूम आए, फिर आपके कई विधायक बोलते हैं कि भाई हमें ठंड लग गई। तो देखिए, ये बहानेबाजी तो अब बंद करनी चाहिए। और देखो, वो मुद्दा जो है उत्तराखंड के दिलों में है, गैरसैंण का मुद्दा, आप उसको इतने ढंग से भुला नहीं सकते। तो मेरा निवेदन आपसे है कि बजट सत्र में आप अच्छी तैयारी, जो भी आप करेंगे, बजट तो आप बढ़ा के पेश करेंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ करें कि जिससे कि उत्तराखंड के लोग कम से कम कुछ तो उनको राहत मिले, कुछ तो राहत हो, और किसी भी रूप में। जय भारत, जय उत्तराखंड।